हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करेंगे ज्योग्राफी का, ये है क्लाउड्स एंड रेन। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ये क्लाउड्स कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा समझेंगे क्लाउड्स कैसे बनते हैं। उसके बाद हम टोटल 10 एमसीक्यूज करेंगे। तो देखिए, क्लाउड्स के बनने के लिए आपको वाटर साइकिल का पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जो भी पानी समुद्र वगैरह में जो होता है, ये इवेपोरेट होता है और इससे बनते हैं क्लाउड। और उसके बाद इन ये जैसे आपने देख लिया, यहाँ क्लाउड्स बन गए। क्लाउड से फिर ये बारिश हुई और ये पानी फिर नीचे आ गया। और ये जो प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये इसीलिए इसे ही कहते हैं वाटर साइकिल। और आपने ये सुना होगा कि जब पानी इवेपोरेट होता है तो समुद्र से मछलियां वगैरह क्यों नहीं इवेपोरेट होती। क्योंकि आपको पता है, वाटर जो है दो मॉलिक्यूल से बना होता है। और ये होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है। तो ये दो गैसेस जो हैं, ये वेपराइज होती हैं। इसलिए मतलब मछलियां वगैरह नहीं होती, वो इस कंपोनेंट की नहीं बनी होती हैं। तो ये रीजन है कि सिर्फ वाटर इवेपोरेट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़े एमसीक्यूज कर लेते हैं। और ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है, क्लाउड्स यूजली फॉर्म व्हेन। ऑप्शन ए, एयर टेम्परेचर रीचेज ड्यू पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 0%, इवेपोरेशन हैज वार्म द एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50%। तो ये बोल रहा है क्लाउड यूजली कब बनते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, एयर टेम्परेचर रीचेज द ड्यू पॉइंट। जब एयर टेम्परेचर पहुंच जाता है ड्यू पॉइंट के बाद, तब बनते हैं क्लाउड, यानी कि बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लो लेवल क्लाउड। पहला है साइरस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, साइरोक्यूमुलस, अल्टोक्यूमुलस। तो इसका ऑप्शन होगा बी, स्ट्रेटोक्यूमुलस। ये जो है लो लेवल क्लाउड है इन सब में से। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्लाउड कितने तरह के होते हैं। ये चार तरीके के होते हैं, साइरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस। जो साइरस होते हैं, ये सबसे हाइट पे होते हैं। और ये फेदरी अपेयरेंस होती है इनकी, यानी कि जैसे पंख होते हैं उसकी तरह अपेयरेंस होती है। उसके बाद क्यूमुलस जो होते हैं, ये कॉटन वूल की तरह होते हैं और पैचेस बड़े होते हैं। और क्यूमुलस का फ्लैट बेस होता है। और स्ट्रेटस स्ट्रेटस जो होते हैं, ये लेयर्स में होते हैं। और निम्बस निम्बस जो होते हैं, ये सबसे लो एल्टीट्यूड पे होते हैं। और ये सनलाइट को ब्लो करते हैं। जो काले घने बादल होते हैं ना, और ये यहाँ पे आपको पता है, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल, ये सब यहीं पे होता है निम्बस में। तो हमने ये जान लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। आपको बस ये याद रखना, जो साइरस है ये सबसे हाई होते हैं और निम्बस सबसे लो। बाकी ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड that is tall, dense and involved in the thunderstorms and other intense weather. ऑप्शन है क्यूमुलस, स्टेटस, क्यूमुलोनिम्बस, साइरस। तो इसका आंसर होगा क्यूमुलोनिम्बस। ये ऐसे टाइप के क्लाउड हैं जो टॉल, डेंस एंड इन्वॉल्व इन थंडरस्टॉर्म्स है। तो सी, क्यूमुलो क्यूमुलोनिम्बस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर समटाइम कॉल्ड fair weather clouds but can grow into more storm condition clouds and continued upward growth suggest shower later in the day। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है निम्बोस्ट्रेटस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस या क्यूमुलस। तो इसका आंसर होगा डी, क्यूमुलस। ठीक है, ये डी क्यूमुलस ठीक होगा इसका। ये सबसे ऊंचे होते हैं, आपको बताया मैंने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय सरफेस इज कॉल्ड एल्बिडो, ग्रीन हाउस गैस, आइसोलेशन, इंसोलेशन।
या डी रेडिएशन। तो एल्बिडो को बोलते हैं जो रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक होती है बाय सरफेस। तो ऑप्शन ए एल्बिडो इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एप्लीकेबल टू cloud that extend beyond freezing level, cloud that do not extend beyond freezing level, all type of cloud डी साइरस। तो इसका आंसर होगा बी क्लाउड जो डू नॉट एक्सटेंड होंगे बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल, वहां पे होगी कोलिजन कोलेशन प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय ऑप्शन ए evaporation of water formation, rise in current of air, condensation of water vapor in the atmosphere, डी डिसेंडिंग करंट ऑफ अफेयर। तो जो क्लाउड्स हैं ये बनते हैं सी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लाउड। ऑप्शन है इट इज अ काइंड ऑफ फ्रोस्ट, इट इज अ काइंड ऑफ कंडेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ ड्यू, इट इज अ काइंड ऑफ फॉग और इट इज अ काइंड ऑफ मिस्ट। तो इसका आंसर होगा इट इज अ काइंड ऑफ मिस्ट, डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थंडर स्टॉर्म्स originate from cumulonimbus, stratus cloud, alto cloud और डी नन। तो इसका आंसर होगा ए क्यूमुलोनिम्बस। जो थंडरस्टॉर्म्स यानी कि बिजलियां हैं ये ओरिजिनेट होती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन बियरिंग क्लाउड्स लुक ब्लैक। क्यों जिनके जो यानी वर्षा वाले क्लाउड होते हैं वो काले क्यों दिखाई देते हैं? क्यों इसका आंसर होगा बिकॉज ऑल लाइट इज स्कैटर्ड बाय देम। जो भी लाइट होती है वो उनके द्वारा स्कैटर्ड कर दी जाती है। आशा है दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।